प्रवचन में पहुंचते हैं, कदाचित कभी लेट भी हो जाएं तो भाई साहब डांटते हैं और डांट के फिर हंस के बात कह देना, वो भी एक उनकी अद्भुत कला है। ऐसे आदरणीय भाई साहब रतन जी भाई साहब हैं और आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, उनका तो मैं क्या उपकार मानूं, जिन्होंने मुझे अपने आश्रम में विद्यालय में मुझे स्थान दिया। और आज यदि मैं खड़ा हूँ तो वो एकमात्र श्रेय आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब को जाता है, क्योंकि मैं जब कनिष्ठ उपाध्याय पास किया, वरिष्ठ उपाध्याय पास किया, तो मेरे कुछ पारिवारिक ऐसा कुछ आ गया, मतलब जिसके कारण मैंने पूरा मानस यहाँ से जाने का बना लिया था। तो जब मैं यहाँ से गया तो घर गया था, तो उसके बाद जब आया तो मेरा बिल्कुल मन नहीं, एग्ज़ाम पास, बिल्कुल फरवरी में एग्ज़ाम पास और बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन भाई साहब के ने कहा रुकना है, पढ़ना है, यहीं रहना है। अब क्या जो हो गया मान लो तो हो गया, मतलब इस तरह भाई साहब ने रोका तो आज ये मैं यहाँ खड़ा हूँ। और जब भाई साहब की बिल्कुल क्लास में प्रवचन में एक भी दिन जब मैं यहाँ नहीं आया था तो पाठशाला तो मैं जाया करता था, लेकिन पाठशाला जाता था तो मात्र शायद घंटी बज चुकी है बेल टाइमिंग की, लेकिन अभी तो मैं थोड़ा बोलूँगा तो मुझे कृपया क्षमा करें। तो जब भाई साहब की क्लास में जाना प्रवचन में, मुझे एक बात याद है कि जब पहले समय सार और बस इन ग्रंथों के मैंने नाम सुने थे, यदि बस नाम सुने थे, मैंने कभी सोचा नहीं था पढ़ने का। पाठशाला तो जाया करते थे हम, शुरू से संस्कार थे, लेकिन प्रवचन में कभी मन नहीं लगता था। और जब यहाँ आए और मुझे याद है सागर में जब मैं प्रशिक्षण शिविर में गया था तो वहाँ पे एक क्रमबद्ध पर्याय की किताब पुस्तक मिली थी। अब वो पुस्तक तो ली और मैंने रख दी, मैंने कि क्या आएगा समझ में, क्या पढ़ेंगे। लेकिन उस जैसी चीज़ जब मैंने धर्मेंद्र जी भाई साहब से पढ़ी, समझी कि अव्यवस्थित सी दिखने वाली व्यवस्था भी व्यवस्थित व्यवस्था है, ऐसा मैंने सुना तो एक अंदर से ही मन में बहुत मन अलग ही हुआ। और कि इतनी अद्भुत किताब क्रमबद्ध पर्याय, वो तो मुझे जीवन में बहुत ज़्यादा पसंद आई। समय सार जी तो आया ही, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय क्योंकि जब मैंने वो पुस्तक ऐसे रख दी थी तो उसकी मुझे बहुमान जो मुझे आया वो यहाँ के पढ़ के समझ के आया। और आदरणीय भाई साहब सौरभ जी भाई साहब, उन्होंने तो बिल्कुल कनिष्ठ उपाध्याय से ही बिल्कुल भाईवत, बिल्कुल भाई की तरह रखा, बिल्कुल गुस्सा होना और उनका नालायक कहना वो एक बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बाद में प्यार से बोलना वो भी एक भाई साहब सौरभ जी का अच्छा लगता था। और अभिनय जी भाई साहब जो महाविद्यालय में जब हम लोग कनिष्ठ उपाध्याय में थे, कनिष्ठ में आए थे, जब 2 साल तो हमको उनका सानिध्य उधर मिला था ही उस समय पर, और जब वो इस साल महाविद्यालय में आए टीचर के पद पर तो तब भी हमको उनसे मिला। और जो आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब हैं, कहते हैं कि जो हमें पुण्य के उदय से जो सामग्री प्राप्त हुई है, धन रुपया पैसा इत्यादि, उसे पुण्य के कार्य में लगाना तो तब तो वह धन क्या है, सार्थक है। ऐसा कार्य हमारे प्रेमचंद जी भाई साहब कर रहे हैं, जिनका इतना अर्थ वैभव है, वे उसी कार्य में बिल्कुल तन मन और धन तीनों से बहुत अच्छी तरीके से लगे हैं और ये आश्रम सुचारू रूप से चल रहा है। और यहाँ पर मैं कि जो भोजनालय इत्यादि में जो राम जी हैं, मुझे चाय का तो बताई थी, आधे चाय का शौक़ था, और शायद भाई साहब को भी पता हो या ना हो, पता हो तो उनने मुझसे कहा भी नहीं कि यहाँ चाय अलाउ नहीं, लेकिन 5 साल मैंने यदि यहाँ चाय सुबह और शाम दोनों टाइम पी है। वो भी कह रहे कि अब चाहे वो भोजनालय इंचार्ज से सेटिंग बना के की हो चाहे कुछ, लेकिन पी है। ऐसे राम जी कभी मेरे लिए आज की तारीख तक अभी तक कभी मुझे मना नहीं किया, और जाके चाय मुझे अलग से बनानी पड़े तो मैं अलग से चाय बना लेता। ठीक है, अब मैं कुछ इस महाविद्यालय के बारे में कहूँगा। महाविद्यालय और हमारे साथियों के कारण बिछड़ रहे हैं, जो सुना था कि विद्यालय हमारा दूसरा घर होता है, जहाँ इंसान बहुत कुछ पाता है और बहुत कुछ खोता है। नहीं, जहाँ बहुत कुछ पाता है ना कि कुछ खोता है। ये सच है। आपसे मिलकर हुआ इसका एहसास, आपके साथ बिताया हुआ हर लम्हा है हमारे लिए खास।
अपने न केवल आपने गुरुओं के लिए आपने न केवल अध्यापक बनकर बल्कि एक पिता बनकर हमें सिखाया है। आपने दुनिया को एक अलग नज़रिए से दिखाया है। जुदा ज़रूर हो रहे हैं हम, पर यादें हमेशा रहेंगी साथ। जुदा हो रहे हैं हम, पर यादें रहेंगी हमेशा साथ। आपका वह खिलखिला चेहरा, वह शाबाशी भरे हाथ हमारे हमेशा याद रहेंगी। वह तारीफ़ करती भीनी मुस्कुराहट हमारे किताबों में झांकती वह निगरानी भरी आहट। चाहे चंद्रकिरण की कविता हो या मुंशी प्रेमचंद की कहानी, सब कुछ हमेशा दिलचस्प लगा के आपकी जुबानी। गृह कार्य नहीं किया तो खड़े हो जाइए, पुस्तक नहीं लाए तो कक्षा से बाहर हो जाइए। कभी जो डांट चुभती थी आज वह लगने लगी प्यारी। आपकी कही हुई बातें हमेशा याद रहेंगी सारी। आप हमारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेकर आए, जैसे हो पहली बूंद बारिश की। कभी अलविदा ना कहना है हमारी आपसे गुजारिश। आप हमेशा हमारे दिलों में एक मीठी याद बनकर रहेंगे, जिसके बारे में सोचकर अश्कों से भरी आंखों के साथ एक दिन मुस्कुराए हम। और मैं यहाँ से आदरणीय भाई साहब एवं गुरुजनों को मैं यहाँ से आश्वासन देता हूँ कि यदि जब भी किसी भी तरह से महाविद्यालय को हमारी आवश्यकता होगी तो हम अपने तन मन और धन तीनों से जितना बनेगा पूरा हम हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे इस महाविद्यालय के लिए। ऐसे जय जिनेश साधु जी। बहुत ही सुंदर वक्तव्य हमने भी अमित जी के माध्यम से सुना। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज़ दूंगा हमारे राजकीय विट्ठलनाथ सदाशिव पाठक संस्कृत विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती उर्मिला जी विजयवर्गीय। वो आए और हमें अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमती उर्मिला जी विजयवर्गीय। महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और सभी मंचासीन विद्वान अतिथिगण, कोटा से पधारे हुए सभी जो प्रांगण में विराजमान हैं, सभी अतिथिगण, महिलाएं, माताएं, बहनें, जो हमारे छात्र रहे हैं, उनके बाहर से पधारे हुए पेरेंट्स, माता पिता, सबसे पहले तो मैं इस संस्था के संस्थापक जिनके बारे में मुझे आज ही जानकारी मिली है, जो प्रेमचंद जी बजाज, भाई साहब प्रेमचंद जी बजाज, जिन्होंने इतना बड़ा उपकार समाज के ऊपर करके और यहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं प्रदान की हैं और इतनी बड़ी संस्था का निर्माण किया है, उनके धन्यवाद के लिए तो शायद मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी भाई साहब रतन जी शास्त्री से ही सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सन 2001 से राजकीय विट्ठलनाथ सदाशिव पाठक संस्कृत विद्यालय टिपटा कोटा में कार्यरत हूँ। एक अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में सारे ही जैन दर्शन के जितने भी बच्चे हैं, जब से 2008 से हमारे यहाँ जैन दर्शन की क्लासेज स्टार्ट हुई थी, तब से ही मैंने इनको पढ़ाया है। और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो फर्स्ट बैच था उससे और लास्ट बैच जो अभी 11th में कनिष्ठ उपाध्याय में छात्र अध्ययन कर रहे हैं, वो उन सब के बीच में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। यूँ तो दूसरा, भाई साहब रतन जी शास्त्री के लिए मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हम लोग उन्हीं के संपर्क में आए और उनने जो अथक प्रयास विद्यालय और महाविद्यालय में जैन दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए हैं, उनके लिए भी हमारे पास शब्दों की कमी है। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी।
यहाँ जो वातावरण है मैं धन्य मानती हूँ, बहुत भाग्यशाली हैं यहाँ के जो बच्चे जो यहाँ शुरू से और आज तक यहाँ रह रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा तो सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन जो वातावरण इन बच्चों को सर्वांगीण विकास का यहाँ पर मिला, आध्यात्मिक क्षेत्र में नैतिक, चारित्रिक और सामाजिक सर्वांगीण विकास का जो वातावरण इनको यहाँ प्राप्त हुआ है, उसके लिए वास्तव में जितनी भी इनके भाग्य की तारीफ करो, मैं मानती हूँ उस आध्यात्मिक क्षेत्र में तो मैं भी आज तक नहीं पहुँच पाई। आप लोग जानते ही हैं, एक महिला होने के नाते और दूसरा जॉब, तो बहुत कोशिश करते हुए भी हम लोग आध्यात्मिकता से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन जब ये बच्चे यहाँ पर आते हैं काफ़ी दुखी होते हैं, स्कूल में भी ये रोते रहते हैं, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो काफ़ी, पिछले साल भी कनिष्ठ उपाध्याय में 2 बच्चा है, काफ़ी दुखी थे, बहुत कुछ यहाँ सौरभ जी, भाई साहब धर्मेंद्र जी, इन्होंने बहुत समझाया। जब स्कूल में आए तो मैंने भी काफ़ी देर तक उनको समझाया और इतना समझाया कि बेटा जब तुम यहाँ से जाओगे तो शायद अपनी जब तुलना करोगे तो आपको लगेगा कि हम लोग भी आपके बराबर नहीं हैं। जो पूरा ज्ञान आध्यात्मिकता से परिपूर्ण जो माहौल इनको यहाँ मिलता है वो ही मनुष्य को संपूर्ण बना देता है। इसके बाद मैं जहाँ तक मानती हूँ शायद जीवन में अपनाने के लिए तो कुछ बचता नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को और उस जीवन को हम पुरुषार्थ में लगाएं या उससे प्रकाश फैलाएं सारे जीवन में, वो ही बस बचता है। तो सबका धन्यवाद करते हुए मैं एक बार फिर कहूँगी कि जो बच्चे 2008 से और अब तक मैंने पढ़ाए हैं वो उत्तरोत्तर, ये मौका हमारे विद्यालय में भी प्रतिवर्ष आता है जब हम सबसे बड़ी वाली क्लास को विदाई देते हैं, और इसलिए भी मैं और धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज जो वरिष्ठ उपाध्याय ये विद्यालय चल रहा है उसकी हमारी जो 2 क्लासेज है, कनिष्ठ उपाध्याय और वरिष्ठ उपाध्याय, वो दोनों क्लासेज सिर्फ इस जैन आश्रम की वजह से संचालित हो रही हैं। क्योंकि जब 2001 में मैं यहाँ आई थी तो काफ़ी बच्चे आसपास विद्यालय नहीं थे वरिष्ठ उपाध्याय, और काफ़ी बच्चे आसपास के गांवों से, जैसे डूंगरजा है, इधर मोती कुआं है, बूंदी से भी काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ आते थे साहित्य के, ज्योतिष के, इनके पढ़ने के लिए। पर अब काफ़ी सारी संस्थाएं क्रमोन्नत हो गई हैं और वो क्रमोन्नत होने से सिर्फ कोटा सिटी के ही बच्चे हमारे संस्कृत विद्यालय में अध्यापन करने के लिए आते हैं, तो उनकी संख्या नाम मात्र है। अगर जैन दर्शन हमारे विद्यालय में नहीं होता तो मैं जहाँ तक मानती हूँ वरिष्ठ उपाध्याय का जो अस्तित्व हमारे विद्यालय का है वो समाप्त हो चुका होता। इसलिए भी ये संस्था, मतलब इस संस्था का हमारे ऊपर उपकार है, और एकमात्र संस्था है हमारे कोटा की राष्ट्रीय, वो राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय टिप्टा कोटा। इसके अलावा संस्कृत की कोई सीनियर लेवल की कोई संस्था यहाँ पर नहीं है। तो बच्चों, आपके लिए मैं यही आशीर्वाद देना चाहूँगी कि अपने जीवन में उत्तरोत्तर हर क्षेत्र में आप उन्नति करें, और जो कुछ आपको शिक्षा के रूप में मिला है उसका प्रकाश चहु और फैलाएं, संस्था का, इस संस्था का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और उसी क्रम में मैं 4 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। फूल और कांटे एक डाली के साथी, फिर भी फर्क है जमीन आसमान का। फूल महका देते हैं जहाँ को कांटों ने सिर्फ चुभना सीखा। इस युग में तुम प्यारे बच्चे, सीधे साधे भले हो सच्चे, एक निवेदन यह है तुमसे, केवल फूल जैसे ही बनना। बड़े होकर कुछ नाम कमाना, अपने देश की शान बढ़ाना। फूलों से महकना तुम, कांटे तो मत बनना तुम। ऐसा जो तुम रोज करोगे, जग में बन जाओगे महान। फिर तो सब लोग तुम्हारा करेंगे आदर सम्मान।
जयतु संस्कृतम जयतु भट्ट। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करेंगे हमारी मैम श्रीमती उर्मिला जी विजयवर्गीय। बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक उद्बोधन इन्होंने हमें प्रदान किया। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं जिन्हें आवाज़ दे रहा हूँ उनके बारे में चंद पंक्तियाँ